मक्खी भी अपना फ़ोटो ले रहा है कैमरा में। मतलब ये जो घर है ये टूट रहा है, अपना ये घर भी टूट रहा है। ये रही पॉर्श फुल्ली, आई मीन क्या मस्त लग रही है। दोपहर के 1:08 एंड गुड आफ्टरनून गाइज एंड वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। और बहुत दिन के बाद मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ बिकॉज आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी हालत क्या हो गई। बिकॉज वो पनीर के बाद जो मेरे साथ दिक्कत हुई, मतलब वो सॉल्व होते होते फिर से इन्फेक्शन हो गया था अंदर ही। एंड वो इतना ज़्यादा हो गया कि फिर फीवर, कोल्ड, कफ सब एक साथ हो गया। एंड आज 6 दिन हो गए और रिकवर हो ही रहा हूँ, स्टिल अभी भी रिकवर हो रहा हूँ। लेकिन आज मुझे फार्म हाउस पे जाना है बिकॉज फार्म हाउस पे मैंने आपको एक लास्ट व्लॉग में बताया था कि सैड न्यूज़ है। वो क्या है आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल यहाँ से अभी चलते हैं फार्म हाउस पे, जो कि मैं पहुँच ही चुका हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि व्लॉग बनाऊँगा, लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ी बात कर लेता हूँ आप लोगों से और व्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। पूरा पानी भर चुका है यहाँ पे, मतलब अब एक सेकेंड आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वो देख रहे हैं, वो एक्चुअली पूरा पानी भरा हुआ है और वो भी सराउंडिंग पूरे अपने फार्म हाउस को लग के, एंड आगे भी भरा हुआ है। मतलब 3-4 दिन इतनी बारिश हुई है ना यहाँ पे, इतनी बारिश हुई ना कि ये तो हमेशा एक्चुअली भरा ही हुआ रहता है, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा भरा हुआ है क्योंकि यूजुअली यहाँ से अगर जाता था तो इतना पानी नहीं भरा हुआ रहता था। और अभी देखो, रुको बता दो आपको। और यही पानी फिर यहाँ से, मतलब यहाँ से वो पानी आता है और यही फ्लो के फिर वहाँ उस तरफ जो अभी मैंने आपको बताया, वहाँ से वो घूम के फार्म हाउस को घूम के वहाँ से वो चले जाता है पानी, जो कि वहाँ से उसका आउटलेट थोड़ा छोटा है तो फिर वो पानी स्लोली जाता है, इसके लिए फिर यहाँ पे भर जाता है। ये मक्खी देखो, मक्खी भी अपना फ़ोटो ले रहा है कैमरा में। जैसे ये काम दिख रहा है आपको, तो वो जो घर है वो एक्चुअली घर टूट रहा है। वो एक्चुअली यहाँ पे जो संभालता है उनका घर है, तो वो घर अभी टूटने वाला है और वो घर फिर टूटेगा तो उनके लिए यहाँ हम बना के दे रहे हैं ताकि यहाँ पे शिफ्ट हो। अपना ये घर भी टूट रहा है और इनको एक्चुअली रहने के लिए फिर हम वहाँ बना के दे रहे हैं। और ये मार्किंग दिख रही है आपको रेड, यहाँ पे भी रेड लाइन दिख रही है। और ये मार्किंग यहाँ से लेके सीधा वो आगे एंड तक, मतलब जहाँ से हमने एंटर किया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था वो पानी वाला एरिया, वहाँ तक, मतलब वो एंड तक अपने फार्म हाउस के बाउंड्री तक, मतलब यहाँ से लेके वो एंड तक, वो पार्ट में जितना भी कुछ है, मतलब वो फिर ट्री हो या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो, वो सब टूट रहा है। और उसका रीज़न है बुलेट ट्रेन। तो एक्चुअली बुलेट ट्रेन स्टेशन ही अपने यहाँ पे है एंड स्टेशन यहाँ पे होने की वजह से और ट्रैक्स भी यहीं से जा रहे, तो उस वजह से ये सब टूट रहा है। और वही चीज़ का बुरा लग रहा है क्योंकि 10 से 12 साल गए हमको ये पेड़ बड़ा करने में, जो कि आपको यहाँ पे देखो मार्किंग वगैरह दिख रही होगी। अब पता नहीं, थोड़ा क्लोज जाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। लेकिन 10 से 12 साल अपने को ये फार्म हाउस डेवलप करने में गए एंड अचानक ये टूट रहा है तो बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि 10 से 12 साल कम नहीं होते पेड़ को बड़ा करने के लिए। और सडनली ऐसा, मतलब एक वक्त आता है और फिर ये टूट जाता है तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि अगर मैं ये फिर से कहीं डेवलप करूँ तो 10 से 12 साल चले जाएंगे और फिर वो 10 से 12 साल फिर मैं कहीं और स्पेंड करूँ और डेवलप करूँ तो वो टाइम वेस्ट चले जाता है। लेकिन फ़िलहाल अभी अपने पास कुछ ऑप्शन है नहीं, कुछ कर सकते नहीं है। तो अभी वही एक सैड न्यूज़ थी जो मैं आपको बताने वाला था। और कहाँ से कितना जा रहा है वो भी आपको बताता हूँ। मतलब ऑलमोस्ट बीच का जो पार्ट है अपने फार्म हाउस का, जो कि वो एक लाइन है और एक वहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको शायद, पता नहीं, वहाँ पे एक सिंबल दिया उन्होंने, मतलब वहाँ से लेके यहाँ तक
और यहाँ से बीच से ये ट्रैक जा रहा है और स्टेशन लगभग अपने लैंड मतलब अपने फार्म हाउस के यहाँ तक है और यहाँ से लेके आगे तक है। यहाँ से मतलब स्टार्ट होता है आगे की तरफ। सो ये रही वो मार्किंग जो मैं आपको बता रहा था। एंड ऐसे सब पोल से मतलब जहाँ से स्ट्रेट लाइन जा रही है वहाँ पे मेन पोल है, लेकिन जहाँ पे ट्री है तो ऐसी मार्किंग की है हर एक पेड़ को। और ये पेड़ एक्चुअली नहीं जाता था लेकिन जाएगा बिकॉज़ यहाँ पे ही उसका मेन पॉइंट दिया है, तो वो नहीं चाहेंगे कि आजू बाजू में भी कोई पेड़ हो ताकि वो बड़ा होके फिर और स्प्रेड होगा। इसके लिए ये भी कट होंगे शायद तक, मार्किंग की है तो कट ही होंगे। एंड ऐसे ये सब मार्किंग यहाँ से वो एंड तक है, तो करीबन 400 से 500 ट्री कट होने वाले। तो लास्ट अभी एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि वो सब ऑफिसर्स वगैरह आए थे, वही सब सर्वे कर रहे थे। एंड अभी वो जब आए थे तभी वो सर्वे कर रहे थे ये टावर का, बिकॉज़ ये टावर की जो लेन गई है वो यहाँ से क्रॉस हो रही है क्योंकि स्टेशन यहाँ से ऐसे जाने वाला है, तो ये भी हटाएंगे वो लोग, तो उसके लिए वो लोग आए थे। एंड फ़िलहाल तो यहाँ पे देखो कितना पानी भरा हुआ है, तो पता नहीं वर्क कैसे कर पाएंगे। ये पहाड़ देख रहे हो आप, ये पहाड़ के वजह से मतलब ये है एक्चुअली वेस्टेज ऑफ बॉयलर, मतलब जो कंपनीज़ में बॉयलर होते हैं उसका जो वेस्टेज होता है, ऐश होती है, वो सब इससे भरा हुआ है। मतलब ये पहाड़ उससे ही भरा हुआ है और उसके वजह से मतलब इतना नुकसान होता है लिटरली। वो पूरा केमिकल है एंड वही केमिकल का पानी का फ़्लो फिर यहाँ पे रुकता है और ये देखो पूरा पानी यहीं पे जमा हुआ है, उसके वजह से ट्री पे इफ़ेक्ट होता है। फिर मतलब ये साल है ना पूरा नुकसान में ही गया है क्योंकि जब फ्रूट्स आ रहे थे तभी भी बारिश हो गई और फिर उसके वजह से नुकसान अभी ये, एंड फिर अभी ट्री कटिंग, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो फिर ये टुकड़े ही हो गए हैं। ये लैंड के स्टेशन यहाँ से ट्रेन जा रही है, एक टुकड़ा वहाँ हो गया है और एक टुकड़ा उस तरफ हो गया है। और जब मैं बीमार था तो मैंने इसको सर्विस सेंटर में भेज दिया था, मतलब पिक एंड ड्रॉप सर्विस वाली फैसिलिटी ली थी और मैं नहीं गया था बिकॉज़ बहुत ही बीमार हो गया था। जाने का बहुत मन था लेकिन नहीं जा पाया, तो मैंने इसको सर्विस में भेज दी थी क्योंकि 10,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट होने आए, कुछ 9,500 किलोमीटर हो चुके। और फिर मैंने सोचा चलो इतने दिन घर पे ही रहने वाला हो तो इसको सर्विस में भेज ही देता हूँ। तो ये सर्विस होके आ गई है। और जैसे कि मैंने आपको बोला 9,519 किलोमीटर्स घूम चुकी है और जल्दी 10,000 किलोमीटर हिट करेगी। तभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि 10,000 किलोमीटर का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था ये कार के साथ। देखो ये टावर का भी काम चल रहा है क्योंकि वो है अपना फार्म हाउस और वहाँ से वो लेन आ रही है, तो ये रही वो मार्किंग उसकी। एंड वो रहा है वो एक पोल है और आगे भी एक मार्किंग है येलो कलर की। एंड यहाँ से वो सीधा ट्रैक जा रहा है। ओ जिंदगी गले आ लगी है कोई कोई शक नहीं चेक नहीं बीबा जट दिया चले लगे चेक नहीं। बाकी एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये पिक एंड ड्रॉप सर्विस थाने से हमने ली थी, मतलब यहाँ मैंने सर्विस नहीं कराई एज़ यूजुअल, यहाँ कराऊँगा भी नहीं। तो वहाँ से उन्होंने पिक एंड ड्रॉप सर्विस दी जो कि यहाँ से लगभग 76 किलोमीटर है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड भले मैं बीमार रहूँगा या कुछ भी रहूँगा लेकिन हर एक व्लॉग में ये गड्ढे तो कवर करूँगा ही करूँगा। मतलब ये और बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, ये देखो चाहे कुछ भी हो जाए ये तो मैं पहले ही कवर करूँगा। बाकी अभी यहाँ से जा रहे एक बैंक में 2 बज रहे, तो अभी लंच टाइम हो चुका होगा और 10-15 मिनट में हम भी बैंक में पहुँचेंगे और अपने काम है वो ख़त्म कर लेते और फिर सीधा घर पे। 3:30 हो गए और 2 बजे हम बैंक में पहुँचे थे एंड 1.5 घंटा चले गया, पता भी नहीं चला। और अभी घर पे चलते हैं क्योंकि लंच का टाइम भी निकल गया है, लंच भी करना है, टैबलेट्स भी लेनी है क्योंकि अभी तक रिकवर हुआ नहीं हो पूरी तरह से, तो
और 2 दिन जाएंगे, उसके बाद फिर हम कहीं प्लानिंग भी करते हैं जाने का, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई है कैंपिंग के लिए, तो वो भी एक चीज़ मुझे एक्सपीरियंस करनी है। एंड थोड़े दिन उसके बाद रिकवर एकदम प्रॉपरली हो जाऊंगा तो फिर अपन चलेंगे कैंपिंग के लिए कहीं दूर। Don't call me liar, then I call you liar, 'cause I'm not a liar. भाई मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि जस्ट अभी ऑर्डर देने गया एंड मैंने कूपन रिडीम किया हुआ था, जस्ट वो स्कैन हुआ और बिलिंग होने के टाइम पे लाइट चली गई। ये रही पॉर्श फुल्ली, आई मीन क्या मस्त लग रही है, एंड कन्वर्टेबल है, तो भाई फुल मज़ा ले रहा है।